अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के हृदय सम्राट परम पूज्य पाद संत बाबा शाही स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ श्रद्धास्पद परम पूज्य साधुचरण विद्वज्जन सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से सद्गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। और जिनको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं। अब बीच में आने का समय नहीं है। आप लोग आगे आ रही हैं माताएं, बैठ जाइए जहां जगह मिले। किसी तरह से थोड़ा कष्ट तो होगा, बैठ जाएं। और देखिए, सत्संग में विघ्न ना हो, चूंकि बड़े प्रेम से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं और कोई बीच में अगर कोई विघ्न कर देता है तो उनको पाप लगता है। जानते हैं कितना बड़ा पाप लगता है? बोल दूं? बोल देता हूं। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। निद्रा भंग, जैसे कोई सोए हुए हैं और उसे कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का जगा दिया, निद्रा भंग। कथा छेदो, कथा कहिए सत्संग कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जो कथा में विघ्न करते हैं। निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। और दाम्पत्य जीवन जो सुखपूर्वक जी रहे थे और उसके जीवन में रोड़ा पैदा कर देना, आपस में वे मनुष्यता पैदा कर देना। दाम्पत्यो प्रीति भेदनम। शिशु मातृ भेदश्चैव। और छोटे से बालक को माता से जो अलग कर देता है, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। तो इसलिए देखिए, आप नहीं जानते हैं, इसे क्या, बिना जाने बिजली को पकड़ लीजिए, बिजली क्षमा कर देगी? नहीं करेगी।
उसी तरह से आप लग जाएगा तो यह स्थान का बड़ा महत्व है। मार्कंडेय पुराण में प्रसंग आया है कि 7 महापुरुष वह चिरंजीवी हैं और जहां सत्संग होता है वो आकर के सुनते हैं। सत्संग कोई मजाक नहीं है, समझे कि नहीं। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, आगे आगे थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। तो मुलग्गू सेवक ने कहा, क्यों हुजूर? कहा, सूक्ष्म रूप से जो दिव्य लोक में हैं वे आकर के बैठ करके सत्संग सुनेंगे वो। और सत्संग हुआ। बाद में उन भक्तों ने कहा, गुरुदेव यहां तो कोई नहीं आए थे। कहा, तुम लोगों की आंखें थी कहां? आए, सत्संग सुन करके फिर चले गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तहितः चिरजीविनः। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि राजा बलि, व्यास बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण, हनुमान जी महाराज। सुंदरकांड का पाठ में आप लोग आए थे ना परसों, 5वां दिन। सुंदरकांड के बारे में मैंने सुनाया था, हनुमान जी महाराज के बारे में। ये नहीं शरीर छोड़े हैं। हनुमांश विभीषण और रावण का भाई विभीषण, कृपा परशुरामश्च कृपाचार्य और भगवान परशुराम, सप्तहितः चिरजीविनः, ये 7 चिरंजीवी हैं। और जहां सत्संग होता है, अगर एक साथ में सैकड़ों जगह अगर सत्संग होता है तो ऐसे महापुरुष अनेक शरीर धारण कर या सूक्ष्म रूप से वहां जाके सत्संग सुनते हैं। इतनी महिमा है इस जगह की। संत मत के नियमानुसार जो पाठ हुआ हम लोग सुन रहे थे, संत और असंत, और तदनुकूल हम लोगों ने प्रवचन भी सुना। आइए मैं भी थोड़ी देर आपकी सेवा करता हूं। संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं? पहला दिन चूंकि ध्यान और सत्संग शिविर है तो 7 दिन में 7 कांड का पाठ, बहुत अच्छी बात है। 7 दिन। तो पहला दिन मैंने पूछा तो पहला दिन बाल कांड से रामायण जी का पाठ हुआ और उस पर प्रवचन हम लोगों ने सुना। मैं तो नहीं था, मैं तो 4 तारीख की रात को आया हूं। परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज का कार्यक्रम यहां पर था, लेकिन विशेष कारणवश वो नहीं आ पाए और मुझे समझा करके कहा आप जाइए और उन लोगों को समझा दीजिएगा परिस्थिति को। नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। और मुझे महाराज श्री ने भेजा और यहां से भी हमें आमंत्रण मिला था, लेकिन पूज्यपाद ने कहा कि आप जाइए। तो उनका तो आशीर्वाद आप लोगों पर है ही। ऐसा मत सोचें कि शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा से यहीं पर है ना, ये बात है। तो पहला दिन बालकांड से रामायण जी का पाठ आप लोगों ने सुना। दूसरा दिन अयोध्या कांड से, तीसरे दिन अरण्य कांड से,
चौथे दिन किष्किंधा कांड से, और 5वें दिन में तो मैं था ही सुंदर कांड से, और 6ठे दिन लंका कांड से, और आज 7वां दिन, और समझिए तो अंतिम ही सत्संग है। एक टाइम का और ध्यान और स्तुति प्रार्थना हो जाएगी। तो 7 दिनों में 7 कांड, रामायण का 7 कांड, ध्यानाभ्यास 7 दिन, और उस पर कर्म कर्म से हम लोगों ने प्रवचन को सुना। एक एक विषय पर मैं बार बार कहता हूं, हमारे गुरुदेव का नियम बनाया हुआ है। हमारे गुरुदेव कहते थे जो पाठ होता है वो विषय बन जाता है, और हमारे जो श्रोता हैं, जो सत्संगी हैं, वे बड़े समझदार हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे वक्ता की पहचान श्रोता करते हैं। ये तो एक नियम है जो आप लोगों ने हम लोगों को ऊपर बैठा दिया है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? अगर आप ज्ञानी नहीं होते ना तो यहां पर नहीं आते। आप स्वयं ज्ञानी हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, ज्ञानी के हम गुरु हैं। ज्ञानी के जो गुरु होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, जो ज्ञानी होते हैं उनके गुरु बनने में। तो ज्ञानी के हम गुरु हैं। आप लोग ज्ञानी नहीं होते तो यहां नहीं आते, घर में आराम से चादर ओढ़ करके बैठते। क्या आप लोग स्वयं ज्ञानी हैं? नहीं। चलिए, अच्छा, भगवान श्री राम ने आह्वान किया, रामायण पढ़िए आप। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार। वैसे एक बार शब्द बहुत बार आया है। एक बार शब्द रामायण में 18 बार आया है, पूरी रामायण में, मेरी जानकारी के अनुसार। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। और भगवान श्री राम ने भी एक बार रघुनाथ बुलाए। तो आए कौन कौन? गुरु द्विज। पहले गुरु महाराज आए, वशिष्ठ मुनि आए। इतने बड़े ज्ञानी थे और तोड़ करके आए और आगे आकर के बैठ गए। आज प्रभु कोई विशेष बात बताएंगे। वशिष्ठ मुनि आना नहीं चाहते थे, रघुकुल में आना नहीं चाहते थे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ मुनि से, जो मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे ना, पहले मानसिक सृष्टि, फिर बाद में मनु और शत्रुपा से हम मानव हुए, मनु और शत्रुपा से। इसलिए स्त्री पुरुष के द्वारा मनु शत्रुपा से हम मानव हुए। लेकिन पहली सृष्टि जो है वो मानसिक सृष्टि है वो। और 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया था। मरीचिर त्रैंगी रसो पुलस्त्य पुलह कृतो भृगुर वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 मानस पुत्र, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ। 8वें नंबर में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और इतने बड़े ज्ञानी, वह ब्रह्म ज्ञानी थे। वो आध्यात्मिकता उनके अंदर कूट कूट करके भरी थी, और विद्वता, भौतिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे।
जिनके शिष्य भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ हुए, वो दौड़ते दौड़ते आए। आज प्रभु कुछ विशेष बात बताएंगे। ज्ञानी थे तभी ना आए दौड़ करके। वही तो संत कबीर साहब कह रहे हैं कि ज्ञानी के हम गुरु हैं। जो ज्ञानी होते हैं उनका गुरु बनना बड़ा सरल है, और मूर्ख के हम दास। उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़ा हाथ। मूर्ख के सामने में तो हम दास बन जाते हैं, क्योंकि वो समझने वाले नहीं हैं। और जो ज्ञानी होते हैं आध्यात्मिकता और भौतिकता में ओतप्रोत होते हैं, वही संत होते हैं, है ना। ऐसे संत को आप समझ नहीं सकते, ऐसे महान संत की परख जल्दी आप कर नहीं सकते। संत असंतन ही कै असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलई सुन भाई। देखिए क्या कह रहे हैं, संत असंतन ही कै असी करनी। संत और असंत किसको कहते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। संत कहते हैं चंदन की लकड़ी को संत कहा, है ना। संत असंतन ही कै असी करनी, क्या करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी को काटती है ना। कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी को काटती है, लेकिन बताइए काटने में, घायल करने में, लेकिन चंदन वो अपनी सुगंध, चंदन की लकड़ी कुल्हाड़ी को काटने के बाद उस कुल्हाड़ी से चंदन की सुगंध आएगी, आप जब सूंघेंगे तो। अब कुल्हाड़ी काट रही है और फिर भी अपनी सुगंध व चंदन की लकड़ी प्रदान कर रही है। संत ऐसे होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। केवल भौतिक ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान में आप पारंगत हैं तो आप भटक भी सकते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकता में जो पराकाष्ठा है, पारंगत हैं, उनके बारे में कह रहा हूं। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही थे, है ना। केवल भौतिक ज्ञान के प्रकांड विद्वान हैं तो वास्तविकता से आप दूर भी हो सकते हैं और हो ही जाते हैं। अब देखिए, अब साधु महात्मा की संगति कीजिएगा ना, तो साधु महात्मा आपको कुछ न कुछ बढ़िया बात बताते ही रहेंगे। इसलिए कहा है मूर्खों की संगति मत कीजिए आप। अगर मूर्ख आपका दोस्त है, मित्र है, वो अच्छा नहीं है। पढ़े लिखे, समझदार, विद्वान, ध्यान भजन करने वाले, गुरु से दीक्षा लेकर के अगर शत्रु भी है तो उन्हीं की संगति कीजिए आप। भगवान शंकराचार्य जो हमारे बिहार भी आए थे, भगवान शंकर के अवतार थे, तो उनके जो शिष्य थे वो विद्वान थे। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, मतलब चारों एमए पास थे, आचार्य थे। उन शिष्यों ने भगवान शंकराचार्य से जिज्ञासा की, वासो न संगः स कर विधेयो, मूर्खस्य नीचस्य खलस्य पापे। गुरुदेव, किनके साथ बैठना उठना चाहिए, किनकी संगति करनी चाहिए? उन शिष्यों ने पूछा, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष गुण आते हैं।
हमारे शरीर से व्यस निकलती है, आभा निकलती है। हम जिस प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, हम जिस प्रकृति के हैं, हमारे शरीर से उसी तरह की आभा निकलती है। इसलिए महापुरुष जब घर में पधारते हैं ना, तो घर का नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और सकारात्मक विचार हो जाते हैं। अगर दुष्टात्मा भी अगर निवास कर रही है ना, वो भी रफ्फू चक्कर हो जाती है ना, ये बात है। तो वही भगवान शंकराचार्य से पूछा, जिज्ञासा की, किनके साथ हम बैठे उठे गुरुदेव? कहा मूर्खस्य, एक नंबर में कहा मूर्खस्य, मूर्ख के साथ में मत बैठो उठो। तो आपको कैसे पता चलेगा ये मूर्ख है कि ज्ञानी है? आप कहिएगा ना, ए भाई आप मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप? और बोलिएगा तो क्या कहेगा? आप ही मूर्ख हैं, वो ऐसा कह देगा। तो मूर्ख की परिभाषा क्या है? मूर्ख के साथ मत उठिए बैठिए। अब साथ में मिल गए तो कोई बात नहीं है। मूर्खस्य नीचस्य, नीच प्रकृति के जो हैं, नीचस्य, खलस्य जो दुष्ट आदमी है, पापस्य जो पापी है। अब लीजिए, मतलब संगति अगर रास्ते चलते अपनी मर्जी के विपरीत अगर हो जाए तो कोई बात नहीं है, अपने जानते इनकी संगति नहीं कीजिए आप। भगवान शंकराचार्य ऐसा कहते हैं। तो मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो लोग बोल देता है महाराज हम तो मूर्ख हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं है ना तो निरक्षर हैं, निरक्षर हैं, साक्षर नहीं है, निरक्षर हैं। अब मूर्ख नहीं है, मूर्ख की परिभाषा ये नहीं है। बहुत बार लोग बोल देते हैं कि कबीर साहब मूर्ख थे। नहीं नहीं, निरक्षर थे, मूर्ख नहीं थे। नहीं तो कबीर की वाणी गावे तो गजब का धक्का खावे, और कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोग सूझे। मूर्ख थे वो। नहीं नहीं, मूर्ख की परिभाषा अलग है। मूर्ख के 5 लक्षण है, नोट कीजिए आप, बता रहा हूं आपको कौन मूर्ख है। 5 लक्षण है उसके, मैं बता रहा हूं अभी। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, हमारे महापुरुषों ने कहा, संस्कृत में कहा। पहले संस्कृत चलती थी, देव भाषा है। हमारे जितने जो पवित्र ग्रंथ है ना, सब संस्कृत में है। हाँ, उस संस्कृत के ग्रंथों से संबंधित हमारे महापुरुषों ने जो मिलती जुलती बात कही है, एकदम आप मिलाइएगा ना तो एकदम बात मिल जाएगी। 5 लक्षण बताया। मूर्खस्य पंच चिह्नानि, अब नोट कीजिए मस्तिष्क में। गर्वो दुर्वचनम तथा क्रोधस्य दृढ़वादस्य परवाक्ये निस्वर नादरः। गर्वो, 1 नंबर में वो अहंकारी होगा, जबकि विद्या का आसन विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या आ गई है तो विद्या झुकाना सिखाती है कि झुकिए आप। झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ से मुर्दे की पहचान होती है। मर गया वो मरा हुआ है, अकड़ तो आएगी ना। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। विनम्रता से पात्रता आएगी। पात्रत्वात् धन मापनोति, और पात्रता आ जाएगी धन कमाने की। तो धनात् धर्मः तथा सुखम। धन कमाइएगा, उसमें दान पुण्य कीजिएगा, सत्संग कराइएगा, ये लोग भी सुखमय परलोक भी सुखमय होगा। 1 नंबर का वो अहंकारी होगा, गर्वो
दूसरा दुर्वचनम, तथा वचन जो निकलेगा मुंह से, जो ही आवे सो ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराये आत्मा, जीभ बांध तलवार। परम पूज्य पाद प्रधानाचार्य स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज अपने प्रवचन के क्रम में कहते हैं, जो मन में आया सो कह दिया, परिमार्जित नहीं किया, उसको संशोधन नहीं किया। तो क्या कहा? गर्वो दुर्वचनम तथा, ठीक है, अहंकारी और जो मन में आया सो कह दिया, दूसरा लक्षण। तीसरा क्रोधश्च, बिना मतलब का क्रोध में तिल मिलाते रहेंगे वो, क्रोधश्च दृढ़वादश्च। और चौथा लक्षण है हट्ठी होगा वो, जिसके अंदर मूर्खता होगी, वो आपकी ज्ञान की बात को सुनने वाला नहीं है। इसी को शूद्र भी कहा है। शूद्र जिसको आप कहते हैं ना, वो सही बात को सुनने वाला नहीं। एक दिन एक महात्मा से मैंने कहा, अपने साथी है, हम साथ में चलते हैं, उनको मैंने कहा एक बात आपको कहूं, वैसे छोटे मुंह बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन नहीं नाराज होइएगा तब। तो मैंने कहा कि इतने बड़े मंच पर हम लोग प्रवचन करते हैं, है ना, तो थोड़ी शुद्धता, शब्द की शुद्धता चाहिए, व्याकरण से संबंधित। व्याकरण का मतलब क्या होता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना। थोड़ा चिंतन कीजिए। वैसे बहुत पढ़े लिखे, बहुत शुद्ध बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, चिंतन है ये। कहां पर स्त्रीलिंग है, कहां पुल्लिंग है, थोड़ा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज शुद्धता पर बहुत ख्याल करते थे हमारे गुरुदेव। तो उनको मैंने कहा, आप जो बोल रहे हैं पक्षी बैठी हुई थी, हमने कहा पक्षी पुल्लिंग शब्द है, चिड़िया बैठी हुई थी यह स्त्रीलिंग शब्द है, पक्षी और चिड़िया। तो थोड़ा भीतर से तो लगा होगा। कहा नहीं, हम दुखी नहीं होते हैं, अब बढ़िया बात बोले तो हम इसको स्वीकार करते हैं। हर एक आदमी एक दूसरे से सीखता है। मैं पंजाब में कथा कर रहा था, तो एक सेठ जी अरबपति, उसने कहा महाराज हर एक व्यक्ति एक दूसरे से सीखते हैं और सीखना चाहिए। कोई कहता मैं सब कुछ जानता हूं, गलत बात है, तो वही बात है। लेकिन जो नहीं माने, नहीं जो मैं कर रहा हूं वही है, तो इसी को कहते हैं हट्ठी दृढ़वादश्च। ये हो गया चौथा लक्षण। और पांचवा है परवाक्य नेश्वर नादरः, बड़े के वचन को अनादर करना। बड़ों ने जो कह दिया उसकी बात को नहीं मानना। ये मूर्खों के 5 लक्षण होते हैं। ये आदमी, यही सब आदमी दुष्ट होते हैं और संत होते हैं। इसी को संत कहा। और संत निज गुण देई सुगंध बसाई। और जो ज्ञानी होते हैं वही संत होते हैं। और उन संतों की कृपा किसी जीव पर विशेष हो जाए तो वही संत उस जीव के लिए सद्गुरु होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग कहते हैं संत सद्गुरु, ऐसा बोलते हैं ना। जो संत होते हैं वही सद्गुरु होंगे, संत सद्गुरु। और हम गुरु की भक्ति करके आत्म साक्षात्कार करते हैं। ऐसे संतों की बहुत महिमा है। मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं। मैं जेब की बात नहीं कहता, धर्मशास्त्र की बात कहता हूं। मैं ले चलता हूं श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंध। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है। तो उसमें 11वां स्कंध में संत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा है। मैं वो आपको बताना चाहता हूं।
सतयुग में, सुनिए मैंने पहले कह दिया है, डिस्टर्ब कीजिएगा तो पाप लगेगा कथा में, मैंने पहले इसलिए कह दिया है, इसलिए जो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। तो सतयुग में ऋषभ देव जी महाराज हुए। ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार और राजा थे वो। ऋषभ देव जी महाराज तीर्थंकर थे, जैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। जैनों में तीर्थंकर कहा जाता है, हमारे यहाँ साधु संत सन्यासी कहा जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज थे और जैन संप्रदाय के संस्थापक थे। उनके 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे। तो पहला जो पुत्र थे उनका नाम था भरत, है ना, भरत। और 1 नंबर के वे योगी थे। 81 पुत्र जो उनके हुए ऋषभ देव जी महाराज के, संसार में कर्मकांडी हुए। इसे वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड के प्रचारक हुए 81 पुत्र। 9 पुत्र ये पूरी पृथ्वी के राजा हुए। कितने हो गए? 81 और 9 90। और 9 पुत्र योगेश्वर हुए, योगी हुए। और पहला बेटा जो भरत थे, जिनके नाम पर भारत पड़ा, इसके पहले भारत का नाम था अजनाब वर्ष या अजनाब खंड, तो वही उन्हीं के नाम पर, भरत के नाम पर भारत पड़ा। ये बहुत बढ़िया बात है, आप प्रश्न भी कर सकते हैं। तो कितने हो गए? 90, 9 योगेश्वर, 99, 1 भरत, 100। तो 9 योगेश्वर जो थे वह संसार में प्रचार करते थे, साधना करते थे, बड़े ज्ञानी हुए। यही 9 योगेश्वर का प्रसंग नारद बाबा ने वसुदेव जी महाराज को, वहीं बैठ जाइए, वसुदेव जी महाराज को राजा जनक के यहां ये 9 योगेश्वर आए और नारद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी महाराज को सत्संग सुनाने के लिए प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे उनका नाम था वसुदेव। तो नारद बाबा जो सत्संग सुनाने लग गए, श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद का प्रसंग बता रहा हूं आपको। तो नारद बाबा ने कहा, हे वसुदेव जी, ऋषभ देव जी महाराज के 9 पुत्र जो योगेश्वर हुए, ये राजा जनक के यहां पधारे। और राजा जनक ने जो जिज्ञासा की, कर्म कर्म से 9 योगेश्वरों ने जो प्रसंग सुनाया है, मैं वो आपको सुना रहा हूं। तो वसुदेव जी ने कहा, क्या प्रश्न किया था राजा जनक ने और 9 योगेश्वरों ने कौन सा प्रसंग सुनाया था? तो नारद बाबा कहते हैं, हे वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग बहुत सुंदर सुना रहे हैं। कौन? नारद बाबा। उसी 11वां स्कंध में वसुदेव जी को सुनाया, उदाहरण देकर के 9 योगेश्वरों का। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य उद्धव जी से महाराज कहते हैं, हे उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
अनुवर्जाम्यहम नित्यम पूये ये यत यंघ्रि रेणु भी। निरपेक्षम, ऐसे संत जो किसी की अपेक्षा नहीं, साधना करके आत्मा और परमात्मा की एकता। कैसे? तो थोड़ा मैं आपको ले जाऊंगा विवेक चूड़ामणि में। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। उसमें भगवान शंकर कहते हैं अपने शिष्यों को, सुनो, बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया व्याख्या है। न योगेन, यह आत्मा की प्राप्ति न योगेन, योग से नहीं होता है। भजन वेद ले लिए, योग की दीक्षा ले ली, क्या हो गया? नहीं नहीं, अपने अभी तो आपने दीक्षा ली है, नाम लिखा लिया विद्यालय में, क्या आप विद्वान हो गए? नहीं, पढ़िएगा तब। भजन भेद ले लिए, क्या हो गया? नहीं नहीं, साधना कीजिएगा तब। ना योगे ना सांख्ये ना, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता जहां चर्चा है उसको कहते हैं सांख्य योग। ना योगे ना सांख्ये ना कर्मणा न विद्या, न कर्म से न विद्या से ब्रह्मात्मय तत्व बोधे न, आत्मा और परमात्मा की जो एकता है, ब्रह्मात्मय तत्व बोधे न, जब तक बोध नहीं होगा आत्मा और परमात्मा का, मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। ऐसे संत निरपेक्षम, किन्हीं की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं भू है, वो निरपेक्षम। और क्या कहा? मुनिम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव, वह मुनि, मुनि का मतलब जो मनन करते हैं और मेरा ही मनन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और किसी का मनन नहीं करता और किसी का चिंतन नहीं करता, मेरा ही मनन करता है, मेरा ही चिंतन करता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, और एकदम शांत है। शांतम निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करता। वो संत कभी बैर नहीं करते, लड़ाई झंझट किसी से नहीं करते। वो तो दुष्ट आदमी का काम है, वो लड़ाई झंझट करना, है ना। शांतम निर्वैरम और समदर्शनम, वे तो समदर्शी होते हैं। हमारे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज संत थे। तो आप कहिएगा महाराज कैसे थे? जो यहां 10-10 दिन रहते थे, है ना, परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज। और यहाँ के भक्त लोग कहते थे परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज से कि हुजूर अपने आदेश दिए भागवतानंद बाबा के ले जाए प्रवचन कराए ले, है ना, रात में। और बाबा कहते हाँ जा। हम प्रणाम करते थे ना, पीठ ठोकते थे, जो आशीर्वाद पूरा। आप कैसे आप कहिएगा संत नहीं है, और मैं कह रहा हूं संत थे वो, क्योंकि निर्वैरम, वो बैर नहीं करते। समदर्शनम, और उनके अंदर क्षमता थी, साजन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। ये संत की परिभाषा है। सज्जन आ जाए तो ठीक है, और दुर्जन आ जाए तो वो भी ठीक है। आइए, दोनों का स्वागत है। अब कहिएगा महाराज कैसे? नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। एक महात्मा थे नौगछिया के, अब शरीर में नहीं है, नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। परम पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज को क्या नहीं उसने किया। और एक महात्मा भी 100 शरीर में है, उसने खुद कहा था, मैंने अपने कानों से सुना है, उसने कहा परम पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज संत हैं,
क्योंकि उसी ने 1993 में जो 3 मई को विभाजन हुआ, परम पूज्य पाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज की तस्वीर को पैर से रौंद दिया और उस पर पेशाब कर दिया। और क्या कहा, एक चिड़िया होती है, उसको कहते हैं शाही चिड़िया, उसके तो पीठ में कांटे होते हैं, लेकिन इस शाही के हृदय में कांटे हैं। और माइकिंग करते थे, जो शाहपुर में अखिल भारतीय हुआ था 94 में, उस आदमी ने माइकिंग की थी भागलपुर में, पर्चा छपा करके। वो असंवैधानिक है अखिल भारतीय, वह पर्चा अभी भी एक महात्मा के पास है। और वह महात्मा जब परम पूज्य पाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज के पास अलीगंज में सत्संग था, जब आए, हुजूर साथ में रहना चाहते हैं, कहा आ जाओ। बहुत सारे महात्माओं ने विरोध किया, कहा नहीं आ जाओ, मेरे साथ रहेंगे ये महात्मा। बोलिए, ये संत का लक्षण है ना, समदर्शनम निर्वैरम। और नौगछिया के जो महात्मा थे, उसने क्या नहीं किया, बाबा सब जानते थे, हम लोग जानते थे। और वह भी नौगछिया के बगल से जब गुजर रहे थे ना, तो मोटी मोटी माला लेकर के, एक बार उनके अंदर सात्विकता आई और लेकर के, और रोड के बगल में खड़े थे कि बाबा आ रहे हैं, है ना। और जैसे गाड़ी सामने में आई, है ना, जानते क्या हुआ, मोटी माला लेकर के हाथ जोड़े हुए बाबा ने कहा ड्राइवर से गाड़ी रोकिए। ड्राइवर गाड़ी रोकने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वो भी जानते थे। बाबा ने कहा गाड़ी रोको, और गाड़ी को रोका। बाबा के गले में वो मोटी मोटी मालाएं, वो लोग कई आदमी थे, वे लोग सबों ने माला पहनाई और चरण पकड़ करके वह महात्मा इतना रोया कि पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज के चरण को अपने आंसुओं से पाद प्रक्षालन कर दिया मानो। और क्या कहा, हुजूर आपके साथ मैंने क्या नहीं किया, है ना, आपके साथ मैंने क्या नहीं किया, लेकिन आप ऐसे हृदय के विशाल हैं। मैंने एक बार हाथ जोड़ लिया तो आपने गाड़ी रुकवा दी। और देखिए पूज्यपाद बाबा कहते हैं, तो एनाक नहीं करती है तो एनाक फिर केनाक मला ले खड़ा रहती है। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार, ये संत की परिभाषा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, कोई बैर नहीं, समदर्शनम समता, अनुवर्ज्याम्यहम नित्यम पूये ये यत यंग घ्री रेणु भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, ऐसे संत के पीछे मैं चलता हूं, हर समय रहता हूं, ताकि उनके चरण से जो धूल निकले उड़े और वह चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा, मालो माल हो जाऊंगा। इस ख्याल से ऐसे संत के पीछे पीछे मैं चलता हूं, यह संत की परिभाषा है। और ऐसे संत ही सदगुरु होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं के संत की व्याख्या कर रहे हैं, संत की प्रशंसा कर रहे हैं। बोलिए आप, संत की व्याख्या है। और असंत, महाभारत में एक श्लोक है, तुष्यंती भोजने विप्राः, ब्राह्मण भोजन करते हैं, दूध युक्त दही युक्त अगर भोजन हो तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं दूध युक्त भोजन तो सबको पसंद है क्या। तुष्यंती भोजने विप्राः, चलिए लिखा है तो बता देता हूं। ब्राह्मण दूध दही अगर बढ़िया से मिल जाए तो भोजन ऐसा मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तुष्यंती भोजने विप्रा,
मयूरा घन गर्जने, और मयूर कब प्रसन्न होता है? जब बादल उमड़ते घुमड़ते हैं ना, तो मयूर नृत्य करने लग जाता है, आनंद मनाने लग जाता है। यानी बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो मयूर प्रसन्न होते हैं। मयूरा घन गर्जने साधवः पर कल्याणे, और साधु पुरुष कब प्रसन्न होते हैं? दूसरे को सुख दे करके, येन केन प्रकारेण, दूसरे को सुख प्रदान करके वो सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दुष्ट खलाह पर विपत्ति भी, और दुष्ट प्रसन्न होते हैं दूसरे को कष्ट दे करके, दूसरे को दुख दे करके। आप परेशान हैं, वो हंस रहा है, अपनी हानि करके भी आपकी हानि करेगा, अपनी जेब से पैसा खर्च करके भी आपकी हानि करेगा, और आप जब रोइएगा तो वो खुश होगा। ये दुष्ट पुरुषों की व्याख्या है, दुष्ट पुरुषों की परिभाषा है ये संत और असंत। तो संत जो होते हैं वही सद्गुरु होते हैं। ऐसे संत सद्गुरु इस धराधाम पर आते हैं। संत संसार में आए प्रगट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा, भजन भगवान को कौन जानता, संत ही है तो अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाए के, काल के शीश पर धौल मारा। दास पलटू कहे रहे सब डूबते, संत ने पकड़ी के किया पारा। ऐसे संत यहाँ पर आते हैं और भगवान का नाम यानी भजन भेद बता करके और सबको उद्धार करते हैं। ऐसे संत की बड़ी महिमा है। संत पलटू साहब ने एक जगह और कहा है, कोटि है विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं। जहां करोड़ों भगवान विष्णु हैं, करोड़ों भगवान शंकर हैं, कोटि है विष्णु जहां कोटि शिव खड़े हैं। कोटि ब्रह्मा ता कथई बानी, करोड़ों ब्रह्मा जहां पर वाणी कथ रहे हैं, बोल रहे हैं। कोटि है देवी जा खड़ी हैं चेरियां, कोटि फन सहस न मरम जानी। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है, कोटि ब्रह्मांड सो कोटि ज्ञानी। दास पलटू कहे बड़े दरबार में इंद्र है कोटि तहां भरे पानी। वो बड़ा दरबार क्या है? संत का दरबार। करोड़ों करोड़, करोड़ों देवियां, करोड़ों शेषनाग, करोड़ों भगवान विष्णु, करोड़ों भगवान शंकर, करोड़ों ब्रह्मा। बड़े दरबार में इंद्र करोड़ों ये पानी भरते हैं। बोलिए आप, संत के दरबार में बड़ा होते ही पूजिए। संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा। देवता 33 कोटि, नजर में सबको चीन्हा। सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा। तीनों में दुसही, मुक्ति का एक ही द्वारा। हरि को लिहा निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा। पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार। और बड़ा होते ही पूजिए, संतन किया विचार। 1 नंबर में संत है, दूसरे नंबर में करतार हैं, भगवान हैं। ऐसा कहा क्योंकि संत की बड़ी महिमा है। ऐसे संत हमारे गुरु महाराज थे, परम पूज्यपाद बाबा साई स्वामी जी महाराज थे। और इस क्षेत्र में परम पूज्यपाद रामेश्वर बाबा है ना, वो तो बहुत सारे उनके शिष्य हैं, उनका भजन हम सुनते हैं। उनसे मैंने उनका दर्शन किया है, चरण स्पर्श किया है। सानिध्य भी 1 सप्ताह तक सानिध्य में रहने का मौका मिला।